जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाए, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी, ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती हैं, जो भावना हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में हम सब सुनते हैं। बहुत ही सुंदर सत्संग शेयर करा आंटी जी ने। संगत जी, आज शनिवार है और आज शनि देव का दिन है। आज के दिन शनि देव को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा की जाती है। वैसे शास्त्रों द्वारा शनि देव की दृष्टि को अशुभ बताया गया है। इस दिन शनि दोष को खत्म करने और शनि देव की कृपा पाने के लिए भगवान शनि की पूजा का विशेष महत्व होता है। आज के दिन सिर्फ आप शनिदेव को तेल और काले तिल चढ़ा के अपनी साढ़े साथी को कम कर सकते हैं। आज आप इस सत्संग को ध्यान से सुने और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना और सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना और सत्संग को बीच में ना छोड़े, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरुदेव की श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव का आज मैं शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। हाँ संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। इसके पहले भी मैंने कुछ सत्संग शेयर किए हैं। हाँ, अंकल जी के प्लेटफॉर्म के साथ अन्य एक आंटी जी हैं, उनके साथ भी मैंने शुक्राना सत्संग शेयर किए हैं। सर्वप्रथम जितने भी मैंने आप शुक्राना सत्संग शेयर किए उनमें मुझसे जो कुछ भी गलतियां हुई या आज जो मैं शेयर करने जा रही हूँ उसमें जो भी गलतियां होंगी, गुरुदेव आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मुझे क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव के साथ मेरा कनेक्शन होने में अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, मोर देन 1 मंथ फ्यू डेज हुए होंगे। बट गुरुदेव ने मुझे फ्रॉम द डे 1 अपनी ओर से बहुत 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 दिया है, जिसका मैं वर्णन शब्दों में नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने मुझे बहुत दिया है। मेरे स्ट्रगलिंग डेज कई सालों से रहे, यूं कह सकते हैं कि स्ट्रगल मैं जब से होश संभाला है तब से कर ही रही हूँ, और उसकी जो इंटेंसिटी थी वो उम्र के साथ बढ़ती चली गई, लेकिन साथ साथ में मुझे मैच्योरिटी भी बहुत मिलती चली गई। बहुत कुछ सीखा है। किताबों का ज्ञान बहुत अलग होता है, लेकिन व्यवहारिक एवं सामाजिक ज्ञान गहराई से समझ पाना बहुत आवश्यक होता है। और इस एज में आने के बाद भी गुरुदेव से जब जुड़ी हूँ, विद इन इस 1 मंथ में गुरुदेव ने मेरे सामने इस तरह से लोगों के मुखौटे गिराए हैं, एक के बाद एक। टैरो रीडिंग्स में पहले से सुनते आ रही हूँ और उसकी वजह से काफी कुछ अंदाजा था, लेकिन पिछले कुछ दिनों में गुरुदेव ने मुझे मैसेज दिया था कि बेटा, मैं उन सब के चेहरे तेरे सामने ला दूंगा जिन्होंने तेरी जिंदगी बर्बाद करने में कसर नहीं छोड़ी। और उसी रात से मुझे गुरुदेव ने ड्रीम के माध्यम से 1 by 1 सीरीज चला दी है। एक दिन की गैप नहीं हो रही है। हर रोज हर उन बंदों के चेहरे मेरे सामने आ रहे हैं, और कुछ तो ऐसे ही प्रत्यक्ष दर्शन करवाए, गुरु दर्शन क्या कहेंगे, वो दृश्य मुझे दिखाए जिन्होंने गंदी काली क्रियाएं की और वो करते हुए दिखे, वो क्रियाएं करते हुए दिखे। उस तरह से उन्होंने उच्चारण कर रहे हैं, मेरे ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं, और वो सब दिखाया गुरुदेव ने मुझे। मैं स्तब्ध रह गई कि किस हद तक लोग गिर चुके होते हैं। एनीवेज, गुरुदेव की श्री चरणों में अपने आप को पूर्ण रूप से मैं सरेंडर कर चुकी हूँ, और गुरुदेव ने मुझे
नवरात्र के पहले जो अभी जो नवरात्र गई उसके पहले जो अमावस्या आती है उसके पहले से ही मुझे हर 2 दिन में हर एक दिन के बाद मुझे मैसेज दे रहे हैं कि बेटा तेरे और तेरे परिवार पर आने वाला समय थोड़ा भारी है, सतर्क रहना। तो उससे बचा भी वही रहे हैं, सतर्क भी वही कर रहे हैं और मुझे फिर बाद में मैसेज भी देते हैं कि बेटा बहुत बड़ा संकट डाल दिया। और इन सारी चीजों को मैं बहुत अच्छी तरह से समझ पा रही हूँ। इसके मैं इसी से संबंधित मैं 2 सत्संग यहाँ शेयर करने जा रही हूँ कि किस तरह से गुरुदेव मुझे बचा रहे हैं। पहला तो ऐसा कि 2 दिन पहले की बात है, स्वप्न में मुझे 2 बार सप्ताह में मुझे मतलब परसों और कल मुझे इस तरह से दिखा कि जो मेरी बहुत पूजनीय हैं, जिन्हें मैं बहुत मानती हूँ, मैं जिनसे बढ़कर और कोई रिश्ता नहीं होता, वो मुझे दिखी। और रात में वो ऐसी जगह पर हैं जहाँ बहुत ब्लैकनेस है, गंदगी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या है, और उस पर वो पानी में से निकली हुई मछली की तरह तड़प रही हैं और किस तरह से पता नहीं किस तरह के शब्द बोल रही हैं और मेरे ऊपर देख देख के वो उन शब्दों को फेंक रही हैं। मैं जोर से डर गई और स्वप्न में ही मैं माँ काली को याद करने लगी और उनका मंत्रोच्चार चैंट करने लगी। और उसके बाद मेरी नींद खुल गई और काफी देर तक मैं वही मंत्र दोहराते रही और गुरुदेव से और माँ काली से प्रेयर करते रही कि गुरुदेव जो कुछ भी है आप ही संभालिए। तो मैं तो उसके बाद मैसेज दिया गुरुदेव ने कि बेटा बहुत बड़ा संकट आया था, यमदूत तुझे लेने आ गए थे, मैंने वापस भेज दिया। मैंने कहा, गुरुदेव ने कहा मुझसे कि मैंने उनसे कहा कि उसके बच्चे अभी छोटे हैं और तुम वापस जाओ। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना है। उसके बाद मुझे ड्रीम में ही गुरुदेव ने मुझे दिखाया कि एक ग्रीन कलर की बटरफ्लाई जो कि मेरे हाथ पर, सिर पर मेरे साथ खेल रही है, बैठ रही है, उड़ रही है और मेरे अंकल जी भी मेरे साथ हैं। और मैं उनसे कह रही हूँ देखिए बटरफ्लाई किस तरह से मेरे ऊपर खेल रही है। अंकल जी ने उस बटरफ्लाई को पकड़ना चाहा और उनके पकड़ने की वजह से उस बटरफ्लाई का एक पंख टूट गया है, लेकिन वो बटरफ्लाई अलाइव थी, जीवित थी। लेकिन मुझे वो उसका वो पंख टूटना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मैं थोड़ी विचलित सी हो चुकी थी स्वप्न में ही और फिर मेरी नींद खुल गई, लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा था ये जो मुझे दिखाई दिया। बाद में मुझे महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ा संकट कुछ था जो गुरुदेव ने अपने ऊपर लेकर मुझे बचा लिया। गुरुदेव का अनंतम शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है गुरुदेव। उसके बाद एक और सत्संग में सुनाना चाहूंगी। गुरुदेव मुझे मतलब ये परसों के दिन की बात है, यस आज जैसे मॉर्निंग है तो वो परसों के दिन की बात है ये। उस दिन मुझे गुरुदेव बार बार मैसेज दे रहे थे, अलग अलग सत्संग अलग अलग आंटीज के द्वारा मुझे बार बार मैसेज ये आ रहा था कि बेटा आज मुझे कड़ा प्रसाद का भोग लगाना। तो मैंने याद से शाम को कड़ा प्रसाद बनाया और उन्हें भोग लगाया और गुरुदेव के सामने वह प्रसाद रखा रहा। और बाद में जब मैं फ्री हुई तो तब 7 to 7:30 इन द इवनिंग मैंने वो प्रसाद लिया और स्वयं उसे ग्रहण कर रही थी। तो चलते फिरते ही मैंने वो प्रसाद श्रद्धा से नमन करके लिया, लेकिन जैसे ही मैंने उसे लिया, निगला है, गले तक पहुंचा है, तो पता नहीं मुझे ऐसा लगा कि कुछ अटक रहा है, कुछ चुभ रहा है गले में और मुझे बहुत बुरी तरीके से ठसका लगा और वो संभल नहीं रहा था। मेरे आंखों से आंसू बह रहे थे, मेरी चेस्ट में अजीब सा लग रहा था और ऐसा लग रहा था क्या निकल रहा, और वोमिट हुआ जिसमें बहुत कुछ निकला, मेरी छाती से बहुत कुछ निकला है बाहर और वोमिट की मैंने। और ये करीबन 1 से 2-3 मिनट तक ये प्रोसेस होता रहा मेरे अंदर से, चेस्ट में से बहुत कुछ बाहर निकल रहा था। और उसी दिन मैंने एक आंटी जी का सत्संग सुना था जिसमें उन्होंने गुरुदेव से प्रेयर की थी कि गुरुदेव यदि किसी ने मुझे खिलाया पिलाया है तो आप ही उसे अब बाहर निकालिए, मेरे घर में जो कुछ भी है आप ही उसे मेरे सामने ला कर दीजिए, अब आप ही जो कुछ भी है उसे बाहर निकालिए और आप ही सब कुछ करिए। और तब उनको बहुत लूज मोशंस होते हैं, 3 दिन तक लूज मोशन चलते हैं और उनके
और फिर बाद में वो ठीक हो जाती हैं और रिलैक्स फील करते हैं। तब वही मुझे याद आया कि देखो आज ही मैंने सत्संग सुना और आज मेरे साथ ऐसा हुआ। और कड़ा प्रसाद का भोग लगाने के बाद काफ़ी, उसके पहले भी और उसके बाद तक उसकी खुशबू बहुत मेरे अंदर जा रही थी। बहुत सुंदर खुशबू कड़ा प्रसाद की मुझे महसूस हो रही थी। इस तरीके से वो निकल गया और मैं एकदम नॉर्मल फील करने लगी। और उसके बाद अगले दिन मुझे, और उसी दिन मुझे बटरफ्लाई वाला वो सपना दिखा था और अगले दिन मुझे मैसेज आता है कि बेटा बहुत बड़ा संकट आया था तुझ पर, बहुत बड़ी बीमारी होने से मैंने तुझे बचा लिया और वो संकट अब टल चुका है। और उसी दिन फिर मुझे 2 मैसेज, मतलब एक सत्संग मैंने सुना था जिसमें आंटी जी ने टीवी का रोग उन्हें होने वाला था और उससे गुरुदेव ने उन्हें कैसे बचाया, ये सत्संग मैंने सुना था। तब मुझे सारी पिक्चर क्लियर हो गई और समझ में आ गया कि गुरुदेव ने मुझे किस बड़े रोग को होने से और किस तरह से मुझे बचाया है। सच में गुरुदेव कितने प्यारे हैं, कितने दयालु हैं। हर क्षण, हर घड़ी, हर सांस में वो हमारे साथ अंग संग रहते हैं, हमें अलर्ट करते हैं, हमें बचाते हैं और बाद में हमें समझाते भी हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना है, कैसे संभलना है। उनकी शरणागति में हैं, वे हमारे साथ हैं, हम धनभागी हैं उनके और उस परमपिता परमेश्वर के। उन्होंने न केवल मुझे, मेरे परिवार के हर सदस्य को बचाया है और बचा रहे हैं। उनकी असीम कृपा है हम पर, हम सभी संगत जनों पर। हम सच में बड़भागी हैं। गुरुदेव हमें और हम सब संगत परिवार को अपनी शरणागति में हमेशा बनाए रखना, सही मार्ग पर चलाना, मेरे और मेरे परिवार को सत्संगति सन्मति हमेशा देना गुरुदेव। यदि कोई राह भटक गया है तो उन्हें सही राह पर लाइए, उन्हें सही रास्ता और सही समझ दीजिए। गुरुदेव आप सर्व समर्थ हैं, अंतर्यामी हैं, महासदाशिव हैं। गुरुदेव हमें अपने शरण में हमेशा बनाए रखिए, अपनी कृपा हम पर बनाए रखिए, यही आपसे अरदास है। और जिन अंकल जी के प्लेटफॉर्म पर मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, उन्हें और उनके परिवार पर आप अपनी रहमत, अपनी आशीषों की बौछार हमेशा बनाए रखिएगा, यही आपसे प्रार्थना है। उन्हें स्वस्थ रखिए, खुश रखिए और वे अपने जीवन को सार्थक कर पाए, यही उन्हें सामर्थ्य एवं समझ दीजिएगा, यही आपसे प्रार्थना है। थैंक यू सो मच अंकल जी, आप मेरा सत्संग शेयर करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों में पुनः मैं नमन वंदन प्रणाम कर रही हूँ। शुक्राना 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 गुरुदेव। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू सो मच। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ जरूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।